जहां पर भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दवाइयां मिला करेंगी। स्टेशन पर ही यात्रियों को सस्ती दवाइयां मिल जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब जन औषधि केंद्र खुल रहा है। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, सफर में यात्रियों को सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सकेगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब जन औषधि केंद्र खुलने से दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। स्टेशन पर ही यात्रियों को सस्ती दवा मिल जाया करेंगी। इस वक्त की खास और अहम जानकारी भोपाल से, जहां पर अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्मदिन था, उन्होंने अपने जन्मदिन पर जन औषधि केंद्र 2000 जन औषधि केंद्र इसको की मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि कई अन्य प्रकार की दवाइयां जन औषधि केंद्रों पर मिला करेंगी और साथ में अब रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि केंद्र खुलने से यात्रियों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। आपको बता रहे हैं इस वक्त की खास और अहम जानकारी, जहां पर सस्ती दवाएं जन औषधि केंद्र के माध्यम से स्टेशन पर उपलब्ध हो सकेंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से अब ये जो खबर मिल रही है कि भोपाल स्टेशन पर जो दवाइयां हैं सस्ती मिलेंगी, जन औषधि केंद्र खुलने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही जन औषधि केंद्र भोपाल रेलवे स्टेशन पर खुलेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो जेनेरिक दवाएं हैं वो सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रयास है और लगातार पूरे देश में इस तरह के जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री की जन्मदिन के मौके पर 50 जनपदों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और ये सभी जन औषधि केंद्र जिला अस्पतालों में खोले गए हैं। अब वहीं भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। इसकी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसकी शुरुआत होगी। जन औषधि केंद्र में करीब 2000 तरह की दवाएं मिलती हैं और ये जेनेरिक दवाएं होती हैं और इन दवाओं की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दवाएं बाजार में बिकने वाली दूसरे ब्रांडों की दवाओं से 50 से 90% तक सस्ती होती है और कई सर्जिकल इसमें दवाएं भी होती हैं तो वो भी काफी सस्ती मिलेंगी। रेलवे के प्लेटफार्म पर अक्सर मरीजों को इस बात की दिक्कत होती है कि कभी कभी उनको अचानक से कोई प्रॉब्लम होती है तो दवाएं नहीं मिल पाती है। सफर के दौरान में मरीजों को इलाज न मिल पाने से कई बार उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अब भोपाल रेलवे स्टेशन पे खुलने वाले जन औषधि केंद्रों से उनको काफी बड़ी राहत मिलेगी और वहां उनके लिए जो जरूरी दवाएं होंगी वो मिल सकेंगी। इस तरह का धीरे धीरे जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं, इसके पहले भी बीना रेलवे स्टेशन पे जन औषधि केंद्र खोला जा चुका है और सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समय में जन औषधि केंद्र खोले जाने की योजना है। इन जन औषधि केंद्रों से जहां एक तरफ रोजगार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ में सफर के दौरान मरीजों को सस्ती दवाएं भी मिल सकेंगी और उससे उनकी मुसीबतों को कम किया जा सकता है। जी, जिस तरह से जन औषधि केंद्र भोपाल स्टेशन पर खोले जाने का काम शुरू हो रहा है और अब अगर हम बात करें इसका संचालन का, तो इसका संचालन किनके हाथों में जाएगा? क्या टेंडर प्रक्रिया के थ्रू इसको संचालित किया जाएगा या किसी निजी व्यक्ति को जिसमें कि इसको संचालन करने के लिए अनुमति दी जाएगी? कैसे इसका संचालन होगा? क्या इसकी दरें रहेंगी? यदि कोई निजी व्यक्ति इसको संचालित करता है तो क्या दरें रखेगा? क्योंकि अगर हम जन औषधि की बात करें तो 90% दवाएं सस्ती मिलती हैं। अगर हम निजी संचालक की बात करें तो निजी संचालक अपनी दरों के साथ इसे बेचेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सरकार द्वारा दरें निर्धारित है और उस दरों से कोई अधिक दाम पर इसकी बिक्री नहीं कर सकता है क्योंकि
जो भी दवाएं होंगी उन पर एक जो एमआरपी लिखी हुई है, उस एमआरपी से ज्यादा कीमत पे अगर कोई बेचेगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। और ये जो जन औषधि केंद्र होते हैं वो उसका जो लाइसेंसिंग होता है वो जो ड्रग विभाग है उसके थ्रू होता है, और वहां से ही कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित अर्हता रखता है उस अर्हता को पूरा करते हुए और वो इस जन औषधि केंद्र का संचालन कर सकता है। तो जो भी जहाँ पे जिस तरह की ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं उसमें उसके जरिए जो कोई भी निजी व्यक्ति या निजी फर्म भी इसका लाइसेंस लेकर जन औषधि केंद्र खोल सकता है। और इन जन औषधि केंद्रों के एक मानक होता है कि दुकानें उसकी कितनी बड़ी होंगी, उसमें कितने व्यक्तियों को रखा जाएगा, क्योंकि इन जन औषधि केंद्रों के मानक के हिसाब से ही उसको चलाना संचालन करना होता है। ये नहीं है कि मनमर्जी के हिसाब से इसका संचालन हो और मनमर्जी के हिसाब से ही मरीजों को, क्योंकि सरकार का ये उद्देश्य है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मरीजों को सस्ती और सुलभ दवाएं उपलब्ध हो सके। तो इसलिए अभी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सरकारी अस्पतालों में ही जन औषधि केंद्रों को खोला जा रहा है, क्योंकि सरकारी केंद्रों में दूर दराज से गरीब वर्ग के ज्यादा लोग आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं और उनको सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी तो उनके लिए काफी एक बड़ी सहूलियत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। भोपाल रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं हम। बता दें कि यात्रियों को अब सस्ती दवाइयां उपलब्ध आसानी से हो जाएंगी। स्टेशन पर ही यात्रियों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 भोपाल स्टेशन पर ये जन औषधि केंद्र खोला जाएगा और आपको बता दें कि सफर में यात्रियों को सस्ती दवाएं खरीदना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि अब जन औषधि केंद्र जल्द खुलेगा।